कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हमें 12वें पारे का 16वां रुकू और सूरह यूसुफ का 6ठा रुकू पढ़ना है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 और पारा नंबर भी 12 है। बहुत ही आसान है। एंड तक वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान से समझना है और आपको भी याद करने की पूरी कोशिश करना है। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कुरान पाक पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं है, आपको भी पढ़ना है और थोड़ा आवाज़ से पढ़ना है ताकि आपकी आवाज़ आपके कानों तक जावे और जो हरूफ सही से अदा नहीं होते हैं और जो हरूफ सही से अदा होते हैं उन दोनों में सही फ़र्क आपको मालूम हो। अब हम आज का सबक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानिन यअकुलुहुन्न सबउन इजाफुन व सबअ सुंबुलातिन खुज़रिन व उख़रा याबिसात। ध्यान से पढ़ना है। व सबअ सुंबुलातिन खुज़रिन व उख़रा याबिसात। ये लंबी ता है। अगर गोलता होती तो गोलता रुकने की हालत में जज्म वाली हा बन जाती है, लेकिन यहाँ पर लंबी ता है। अब लंबी ता आ गई तो उसके ऊपर नीचे हरकत देखेंगे। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश। अगर ये हरकत है तो लंबी ता रुकने की हालत में जज्म बनेगी और अगर दो ज़बर है तो लंबी ता रुकने की हालत में अलिफ मद्दा बनेगी और अगर खड़ा ज़बर है तो खड़ा ज़बर ही रहेगा। या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फी रुयाया इन कुंतुम लिर्रुया ताबुरून। इस बात का ध्यान रखना है कि अभी जो रुकू हम पढ़ रहे हैं वो 12वें पारे का लास्ट रुकू है, आखिरी रुकू है। क़ालू अज़ग़ासु अहलाम। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, ज़ौद है अज़। क़ालू अज़ग़ासु अहलाम वमा नहनु बितअवीलिल अहलामि बिआलिमीन। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिन्हुमा वद्दकर बअद उम्मतिन अना उनब्बिउकुम। यहाँ पर अना नहीं पढ़ना है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि जहाँ पर अना एक अलग से वर्ड आएगा तो उसके अंदर जो खाली अलिफ होगा उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे अना, अन्ना या इन्ना। अगर नून के ऊपर तशदीद आ जाता है तो वहाँ पर ये कायदा नहीं होगा। जहाँ पर सिर्फ अना वाला वर्ड अलग से आवे वहाँ पर ही अलिफ को छोड़ेंगे। अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फ़अरसिलून। यूसुफ अय्युहस्सिद्दीक़ु अफ्तिना फ़ी सब'i बक़रातिन सिमानिन यअकुलुहुन्न सबउन इजाफुन व सब'i सुंबुलातिन खुज़रिन व उख़र याबिसातिन लअल्ली अर्जिउ इलन नासि लअल्लहुम यअलमून। क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा फमा हसदतुम फज़रूहु फ़ी सुंबुलिही इल्ला क़लीलन मिम्मा तअकुलून। सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका सबउन शिदादुन यअकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्न इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून। सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका आमुन फ़ीहि युग़ासु अन्नासु व फ़ीहि यअसिरून।
صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے لاسٹ میں صدق اللہ العظیم پڑھا، یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا میننگ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے سچ فرمایا۔ اگر آپ چھوڑ دیتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے عین کے نیچے 16 اور اوپر لکھا ہے 6، یعنی یہاں تک 6 رکوع سورہ یوسف کے اور 16 رکوع 12ویں پارے کے مکمل ہو گئے، اور آج کے رکوع میں ہم نے 7 آیتیں پڑھی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔